वेलकम टू माय दिवलक्ष क्लासेस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो मैथमेटिक्स का आता है उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग 3 वीडियो डाल चुके हैं हम अभी तक, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आपका 20 तक है, और लेक्चर नंबर जो 3 है उसमें आपको 21 से लेकर 30 तक है। तो हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ, और इसमें आपको 31 से नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा बिहार बोर्ड में बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स का आता है क्वेश्चन। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसको चलिए करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें गिवन क्या है मेरे पास कि 13, 15 और -1 और 4, 2, 0, 0, 2। देखिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर जानना चाहिए। तो फर्स्ट वाला का ऑर्डर 2 × 2 है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी 2 रो है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ भी 2 × 2 का है। तो इसमें ये वाला कॉमन होना चाहिए, और बचने वाला जो मैट्रिक्स बचेगा 2 × 2 का बचना चाहिए। तो 2 × 2 का मैट्रिक्स हम देखते हैं कि यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। देखिए, तो सबसे पहले हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26, और 15 में 0 से करेंगे तो 0, तो 26। यहाँ पे क्या आएगा, 26 आएगा। और यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला पे चलते हैं। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 13 में 0 से होगा तो 0, और 15 में से 2 होगा तो 30, तो 0 प्लस 30 मतलब 30 आएगा। -1, 4 और 2 और 0, तो -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 आएगा, और -1 में 0 से करेंगे तो 0, 4 में 2 से करेंगे तो 8। तो ऑप्शन नंबर देखिए 26, 30, 2 और 8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो देखिए 32 जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है। ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसमें ऑर्डर को समझते हैं। इसमें ऑर्डर 2 × 2 है, और यहाँ से 2 रो है, 1 कॉलम है, तो 2 × 1 का है। मतलब ये चीज़ कॉमन है, तो 2 × 1 का आएगा। मतलब 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, मतलब 2 रो 1 कॉलम। देखिए, इसमें बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें 2 × 2 का है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये भी 2 × 2 का, तो ऐसे ही गलत हो गया। 2 रो होने चाहिए इसमें, 2 रो और 1 कॉलम, तो 2 रो तो इसमें नहीं, एक ही रो है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब बिना बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और बनाएंगे तो देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 2 में 2 से करेंगे तो 4, 3 में 5 से करेंगे तो 15, 4 यहाँ पे 19 आएगा, और 7 में 5, 7 और 2, 5 में, तो 5 दूनी 10, 7 5 35, मतलब 45। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मतलब बिना ऑप्शन को देख के ही डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को कर लिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे। ऑप्शन 1 मतलब ए बी सी रिजेक्ट हो गया था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक रूल होता है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कि अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइनस होगा, -π/6 होगा। ठीक है, तो एक समझते हैं इंटीग्रेशन को थोड़ा सा, कि अगर इंडिफिनिट -a से a का कोई लिमिट हो, अगर कोई मेरे पास फंक्शन हो, और इंटू dx के साथ इसको अगर इंटीग्रेट करना है। देखिए, तो इसका 2 तरीके से आंसर आता है। अगर एफ एक्स मेरा ऑड फंक्शन हो तो आंसर डायरेक्ट 0 लिख देना है। अगर एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन हो, तो इवन फंक्शन हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 से a होगा, और मेरे पास यहाँ एफ एक्स होगा इंटू डी एक्स होगा। तो अब एफ एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन हमारे पास -a से a है, और इस फंक्शन को थोड़ा देखते हैं कि tan थीटा क्या है। तो हमारे पास tan थीटा जो है, देखिए tan थीटा को समझते हैं। तो tan थीटा को मान लीजिए थीटा, एफ ऑफ थीटा मेरा फंक्शन है, जिसका वैल्यू है tan थीटा। और इवन को पहचानने का नियम क्या है, कि हम जो भी फंक्शन रहता है वहाँ पे माइनस डालते हैं। माइनस डालेंगे तो क्या आएगा, tan ऑफ माइनस थीटा। हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे tan ऑफ माइनस थीटा, माइनस बाहर आता है, ये tan थीटा। तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ थीटा। अगर माइनस डालने पर अगर ये चीज़ माइनस आता है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। अगर ये प्लस के साथ था तो इवन होता है, लेकिन फंक्शन मेरा ऑड है, तो इंटीग्रेशन का रूल के हिसाब से फंक्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका 33 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। समझिए अब इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ठीक है, तो 34 क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दिया है कि साइन क्यूब थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा समझिए, इसमें तो बहुत बेसिक चीज़ हो गया। यहाँ से हम लिखेंगे इसको, मान लीजिए साइन थीटा, क्या लिखते हैं साइन थीटा, आप इंटू लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इंटू यहाँ पे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका उल्टा 1/sin होगा। तो सिर्फ हमको साइन का ही करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो सी माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब इसमें जो ये चीज़ दिया है फालतू का है समझिए, तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं सिर्फ साइन थीटा ही निकलेगा। मतलब इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपस में 1 होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये चीज़ कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ साइन। साइन का हमारे पास पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक। तो माइनस कॉस थीटा प्लस सी, तो प्लस सी पहले रहेगा, माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस को देखिए कि माइनस में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 में क्या है, तो ये भी एक इंटीग्रेशन का सवाल है, ठीक है। तो ये भी एगो इंटीग्रेशन का ही सवाल है। अब इस सवाल को थोड़ा सा करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 34 में है कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 35 करते हैं, ठीक है। तो 35 क्वेश्चंस में थोड़ा सा वहाँ पे डाटा बड़ा सा लग रहा था, लेकिन इसमें बहुत बेसिक चीज़ है। यहाँ पे हम कॉस थीटा अगर कॉमन निकालते हैं, इसमें से अगर हम कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं, तो ये मेरे पास बच जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू है डी थीटा। तो ये चीज़ तो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब हमको सिर्फ कॉस थीटा का ही क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। तो कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन थीटा प्लस के। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए यहाँ पे तो बेसिक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 36 में हम आपको 4 कॉस थीटा का करना है, तो 4 को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 5 को बाहर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, और फिर क्या है थीटा नहीं मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो 4 कॉस का तो साइन होता है, तो 4 साइन एक्स माइनस 5 साइन का होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4 साइन एक्स प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 कॉस एक्स प्लस सी। तो सारा चीज़ मतलब 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में क्या है, ये भी एक इंटीग्रेशन का ही सवाल है। देखिए 36 में हमारे पास ऑप्शन है, देखिए 37। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है, ये इसमें आपको देखिए नीचे वाला को अगर हम टी मान लेते हैं, 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स को अगर हम क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं, टी मान लिए, यहाँ से टी मान लिए। तो 2 कॉस का क्या होगा, माइनस ऑफ 2 साइन एक्स, क्योंकि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन होता है, फिर प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर लग देते हैं टी, क्या करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स को अगर इधर लाते हैं तो 3 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, अगर हम डी एक्स लिखें तो ये हो जाएगा डी टी के बराबर, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है, ये बन गया क्या चीज़, डी टी बन गया। ऊपर वाला सिर्फ क्या बन गया, डी टी बन गया। और नीचे जो माने थे टी, तो इसका आंसर आएगा लॉग टी, और टी के जगह पे जो वैल्यू पुट करे थे ये वाला, ठीक है। तो आएगा लॉग 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो 38 में भी एकदम सेम चीज़ दिख रहा है आपको। 38 में भी एकदम सेम है, डिटो है सवाल, कि अगर नीचे वाला को हम टी पुट कर लें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर हम टी पुट कर लें, तो मेरे पास आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगर हम टी को डिफ्रेंशिएट कर दें डी टी बाई डी एक्स, तो इधर डी एक्स लाएंगे तो ये भी आएगा 1/t, मतलब लॉग टी, और नीचे वाला टी माने इसको एक्स क्यू प्लस 2x, तो एक्स क्यू प्लस 2x, ऑप्शन नंबर हमको डी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब चले क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ।
39 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, तो ये तो आपके पास इनवर्स टेन, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बता देते हैं। थोड़ा सा देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसा मिले डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आपके पास यहाँ पे है डी एक्स, नीचे है एक्स स्क्वायर, लेकिन 5 किसी तो √5 का हम स्क्वायर लिख लेंगे। तो ए की जगह पे कितना है, √5 दिया है, तो 1/a मतलब 1/√5, फिर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स बाई √5 प्लस के लिख लो, तो 1/√5 टेन इनवर्स एक्स बाई √5 प्लस के, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 40 जो दिख रहा है -1 से 1 log 3x प्लस एक्स। तो ये आपका जो फंक्शन, मान लीजिए कि बताए थे थोड़ा देर पहले ही कि अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाए तो फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स, बता देते हैं इसे, इसका आंसर ए ही आने वाला है, 0 ही आएगा। इसको अगर हम log 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स मानते हैं फंक्शन एफ एक्स को, तो अगर हम इसमें माइनस डालें, माइनस एक्स डालते हैं, ठीक है, तो log आएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा ऊपर, इसे नीचे 3 प्लस एक्स हो गया, एक्स को अगर माइनस डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो अगर इसको उल्टा करते हैं तो लिखेंगे log 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, पावर 1 हो जाएगा। लेकिन log का प्रॉपर्टी है कि पावर आगे आता है, तो माइनस आगे आ जाएगा, log 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो यही तो मेरे पास जो यहाँ लिखा है मेरा एफ एक्स है, तो माइनस डालने पर एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको माइनस, मतलब ऑड फंक्शन का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है मेरा 0 होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की तरफ, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चले 41 क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, किसका हो गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। अगर यहाँ पे दिया है कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो समझिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंट इवेंट को, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर मेरे पास पी ऑफ, तो क्या निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालना है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट दिया है, क्या है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला आ जाता है कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट है तब, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो फिर सवाल दूसरे तरीके से करते हैं। लेकिन अब जानिए कि अगर इंडिपेंडेंट है ए और बी, तो हम लोग सवाल को ऐसे करते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए है 0.3, पी ऑफ बी है 0.4, तो इसका आंसर आएगा 0.14, 0.14। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। देखिए इसका तरीका समझिए थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारे पास एडजॉइंट निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर करके ट्रांसपोज कर देना होता है। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का कोफैक्टर कितना आएगा, 1 का तो होता है पोजीशन यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 का कितना होगा -3 होगा, 3 का कितना होगा -2 हो जाएगा, 4 का कितना होगा 1 हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज कर देना है एडजॉइंट निकालने के लिए। ट्रांसपोज करने में रो बन जाता है, ये वाला इधर आ जाएगा 4, ये -3 और ये -2 और ये 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए, जब भी हमको एडजॉइंट निकालना हो किसी मैट्रिक्स का, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिख रहा है, अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स दिख रहा है, अगर एडजॉइंट निकालना है तो इसको क्या करना है, इंटरचेंज कर दीजिए। इस डायगोनल क्या करिए, इंटरचेंज, इसको कर दीजिए इंटरचेंज, और इसका कर दीजिए साइन चेंज, इसका कर दीजिए साइन चेंज। इंटरचेंज करने के बाद 4 चल जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसका बस खाली साइन को चेंज कर देना है। मतलब ऑप्शन अगर इसे करते हैं तो इसको इंटरचेंज करना है, तो 4 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, इसका बदले खाली साइन को चेंज कर देना है। तो साइन चेंज और इंटरचेंज, मतलब इधर से चलेंगे तो साइन चेंज कर देना है, ये वाला वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि 4, इसका साइन इंटरचेंज क्या है, 4 और 1, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। तो 43 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखिए, इफ द डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन
इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन बी इतना इतना एंड इतना, देन द वैल्यू ऑफ क्या, अच्छा देन वैल्यू ऑफ द एक्स, मतलब यहाँ पे इसी छूट गया है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ऊपर में गिवन है कि क्या वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर ये आपके पास दिया हुआ है, इधर थोड़ा सा डाउन करते हैं इसको, इधर आ जाए, ठीक है, ये इधर, ठीक है। अब क्वेश्चन, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इतना इतना इतना, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो इस सवाल को करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो 4/√77, 5/√77, और एक चीज़ दिया है कितना, तो चलिए, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इतना, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन कोसाइन को अगर ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है, ये एन है, ये वाला वैल्यू एन है, तो हमको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जो सम होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि L² + M² + N² = 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16/77, 25/77 और x² / 77 = 1। तो LCM 70, 16, 25, 5, 6, 11, मतलब 41 प्लस x² = 77। तो अगर x² का वैल्यू देखेंगे तो 77 - 41, तो x² = 36, तो x का मान कितना आएगा, +-6। तो ऑप्शन में हमारे पास +6 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, आपको दिया है कि a का वैल्यू अगर इतना है तो a के पावर 25 पूछा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो a² अगर निकालते हैं, अगर a² का वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को गुना करेंगे, 1 0 0 1, तो हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दें, आप करके दिखा देते हैं आपको एक बारी, 1 0 0 1, तो इसको अगर इसके साथ गुना कराया जाए तो यहाँ 1 आने वाला है, इसको इसके साथ कराएंगे तो 0 आएगा, इसको इसके साथ कराएंगे तो यहाँ 0 आएगा, इसको इसके साथ कराएंगे तो 1 आएगा। तो फिर से a² फिर से a आ गया, तो कितना भी आप पावर कर दीजिए, यहाँ पे आप 100 भी लिखा रहता, 1000 भी लिखा रहता, 1001 लिखा रहता, फिर भी a ही आता। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज राइट आंसर। और चलते 45 की तरफ। 45 क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ द ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड एज, बाइनरी ऑपरेशन का सवाल है। तो बाइनरी ऑपरेशन सवाल में कुछ नहीं, जो चीज़ यहाँ डाटा दिया रहता है उसी के हिसाब से ऑपरेशन लगाते हैं। अगर ओ का मतलब यहाँ पे दिया है कि ओ का मतलब अगर ए, मतलब यहाँ लिखा है AOB का मतलब दिया है 3A + B, तो हमको फाइंड करना है ऐसे 2O3, फिर ऐसे कोस लगाया, फिर O5। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2O3 का मतलब 3 × A, मतलब फर्स्ट वाले को 3 गुना, 3 × A + B का मतलब कितना, तो ये वाला वैल्यू, फिर O और 5 लगाएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 9, तो 9 O और 5, तो इस फिर A बन गया, तो A का 3 गुना, 9 × 3 27 + 5, मतलब आंसर आएगा 32, ठीक है। 7 7 5 12 मतलब 32, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन को लगा देना है, जो चीज़ बोले ओ का मतलब क्या है,